सिंह लगन के चार्ट में हम शुक्र पर लगातार विचार कर रहे हैं। शुक्र जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे और इस वीडियो में अब 10th हाउस के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो 10th हाउस में देखा जाए तो शुक्र अपने स्वयं के ही घर में आ जाते हैं, जहां पर वो वृषभ राशि में अब आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, शुक्र का 10th हाउस में बैठना कैरियर के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस लाएगा और ऐसा करियर आप चुनेंगे जिसमें आप खुद की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रह सकें, जिसमें खुद की काबिलियत को आप दर्शा सकें। ऐसा जो जातक है वो कोई इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह है या कोई भी प्रकार का फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है, गीत संगीत से जुड़ा हुआ कार्य है, या कोई भी ऐसा बिजनेस भी जिसमें जातक जैसे होटल इंडस्ट्री में हो, जातक खान पान से जुड़े हुए किसी बिजनेस में हो, या जो होम डेकोरेशन वगैरह है या डिजाइनिंग वगैरह है उसमें जातक हो, फैशन इंडस्ट्री में हो, तो इस प्रकार से आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा शुक्र आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम भी दिलाता है। शुक्र आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी होने के साथ साथ 3rd हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। तो 3rd हाउस में अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट आपके लिए हो तो आप और भी ज़्यादा यहाँ मेहनत कर सकते हैं और आपकी काबिलियत को आप बढ़ा सकते हैं। शुक्र इस प्रकार से अब कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है और जो भी प्लैनेट यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं वो किस प्रकार के प्लैनेट हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट हैं, क्या वो शुभ प्लैनेट हैं। देखिए, अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी, बट शुक्र यहाँ पर वक्री नहीं होने चाहिए। और अगर वो किसी राहु केतु जैसे ग्रह के साथ हैं, शनि जैसे ग्रह के साथ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कैरियर में आपकी जो प्रोग्रेस है वो या तो एकदम से बहुत ज़्यादा हो रही है या तो प्रोग्रेस हो नहीं रही है, जिसमें आप कभी कभी सेटिस्फाई नहीं रहते। शुक्र यहाँ पर अब एक्चुअल में जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित होंगे वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं या जिन भावों के वो स्वामी हैं, उन भाव विशेष से आपको कैरियर में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। तो आपका उन भावों से जुड़ा हुआ टैलेंट, आपकी प्रतिभा आपके कैरियर के लिए काम आने वाले हैं। इस प्रकार का शुक्र अगर सूर्य जैसे ग्रह से प्रभावित होगा, अगर मंगल जैसे ग्रह से प्रभावित होगा, तो राजनीति की तरफ या सरकारी क्षेत्र में किसी उच्च पद की तरफ भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, जहां भी आप जाएंगे, वहां पर आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा, वहां पर आपकी प्रसिद्धि और लोग आपको एकदम से जानने लगेंगे। ऐसा शुक्र है तो जातक जिस भी प्रोफेशन में होगा उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई स्त्रियों की तरफ काफ़ी आकर्षित होगा। लेकिन स्त्रियों के केस में अगर ऐसी प्लेसमेंट है शुक्र की, तो ऐसी स्त्रियां शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस करके, शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का क्रिएटिव फील्ड चुन के ज़्यादा फेमस हो सकती हैं। स्त्रियों के लिए ऐसा शुक्र अगर देखा जाए कुछ मायनों में ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। पुरुषों के केस में शुक्र की अहमियत मैरिज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र आपके लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप अपनी मैरिज या अपने रिलेशनशिप पर विचार करते हैं तो उसके लिए आपके सप्तमेश शनि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और साथ साथ में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको विचार करना होगा। शुक्र जो है इस प्रकार से देखा जाए तो वो फैमिली और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक अच्छा बैलेंस भी क्रिएट करते हैं आपके कैरियर के साथ साथ। ऐसा जब तक कैरियर में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाता है अगर यहाँ पर शुक्र को किसी अदर प्लैनेट का सपोर्ट हो, इवन सूर्य का सपोर्ट हो, मंगल का सपोर्ट हो, तो जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं धन लग्जरी प्राप्त करने, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम प्राप्त करने को लेकर, उतना ही ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं फायरी ग्रह होने की वजह से। लेकिन जो रिश्तों की अहमियत है आपकी लाइफ में वो भी थोड़ी बढ़ जाती है, या रिश्तों की जो एक्सपेक्टेशन जो आपकी जुड़ी है अपने जीवन साथी से, फैमिली मेम्बर से, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इस वजह से कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है कि जातक को कहीं ना कहीं फैमिली से हो सकता है बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हो शुरुआत में, या आप एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए हो और आप उसी प्रकार की स्थिति को अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे हो। ऐसा जातक अब क्योंकि शुक्र की दृष्टि 4th हाउस पे रहेगी तो वो अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के दम पे भी बहुत ज़्यादा लग्जरी और जीवन में ऐशो आराम प्राप्त कर पाएगा। शुक्र की इस 4th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से जीवन में आप सभी प्रकार का भौतिक सुख भोगेंगे। आपके पास अच्छा घर, गाड़ी वगैरह, और आपका घर काफ़ी डेकोरेटेड होना चाहिए, या फिर आपकी जो गाड़ी है वो काफ़ी लग्जरी गाड़ी हो आपके पास, क्योंकि सूर्य से आप रिप्रेजेंट होते हैं। सूर्य से रिप्रेजेंट होने की वजह से हालांकि सूर्य की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। तो यहाँ पे अगर मान लो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे चंद्रमा का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो कैरियर में आगे बढ़ने और कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने और अपनी काबिलियत बढ़ाने में ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से बढ़ती है। अब देखिए, अगर राहु या केतु का प्लेसमेंट बनता है शुक्र के साथ तो मैरिज और बाकी रिलेशंस पर भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। इस प्रकार का शुक्र है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जातक अपने सेम प्रोफेशन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से शादी करता है, चाहे वो पुरुष भी है चाहे वो स्त्री भी है।
शुक्र अब जिन जिन अन्य प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भाव में बैठे हैं, उन भावों से जुड़ा हुआ आपका टैलेंट आपके काफ़ी काम आ सकता है, या उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों के माध्यम से कोई आपको गाइडेंस मिली है तो वो गाइडेंस भी आपके बहुत अच्छे से काम आ सकती है। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अगर शुक्र राहु के साथ बैठेंगे, अगर मंगल के साथ बैठेंगे तो वो कैरियर के लिए नेम फेम पाने या प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत अच्छा है इस प्रकार का शुक्र। लेकिन कभी कभी अगर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है तो वो मैरिटल लाइफ की तरफ आपको या तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रखता, या फिर हो सकता है कि आप कैरियर के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं और अपने पार्टनर को उतना ज़्यादा समय नहीं देना चाहते। शुक्र का दृष्टि जो आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है, यहाँ भी देखिए मंगल के घर पे शुक्र का दृष्टि पड़ रहा है, तो इसमें 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह किसी भी प्रकार का ग्रह हो सकता है, उसका कारकत्व या उसकी एनर्जी भी किसी भी प्रकार की हो सकती है, और उस ग्रह का प्रभाव यहाँ पे आपके 10th हाउस पे रहने से शुक्र की क्वालिटीज इंप्रूव हो सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर स्त्री और पुरुष के चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर स्त्रियों को ऐसा शुक्र ज़्यादा फेम दिला सकता है पुरुषों की तुलना में, और जब आप इस प्रकार की प्लेसमेंट देखें तो फिर महादशा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल केंद्र भाव में शुक्र की प्लेसमेंट बन रही है और अपनी स्वराशि में भी। तो शुक्र अगर वक्री नहीं हुए हैं, अगर वो किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है तो फिर काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। अब जो 20 वर्ष की महादशा है शुक्र की, वो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे में डिपेंड ये करता है कि शुक्र की महादशा अगर आपको इस जीवन काल में आने वाली है तो वो कब आने वाली है। बेसिकली इस प्रकार की महादशा अगर आपको 20 की एज से लेकर कभी भी आती है, 50 की एज तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो महादशा आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपको नेम फेम दिलाने, आपको प्रसिद्धि दिलाने के लिए। तो इस हिसाब से आपको शुक्र की प्लेसमेंट पर विचार करना होगा।